असल जो आज़ादी के मजाद थे वो ज़ात हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो गया। तो ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, पंजाब को तबाह करने वाले। जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, अच्छा। वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग वो चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग समझते उनसे जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो चाली सारी जो उनसे वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं, ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं है। जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। आज़ाद हिंद आर्मी जो थी वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले, वो भी वो जो है ना जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। बाकी वो तो फतवात कर रहे थे, इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो देखा ना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। पंजाब में क्या नुकसान उठाया? पंजाब के पास 5 दरिया थे, ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं, कितना नुकसान हुआ? ऐसे ही है। वो सारी जो 5 दरिया सारी ज़मीन को सराब करते थे। ऐसे ही उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ? वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नज़दीक है, ये अब उन लोगों को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है, कितना नुकसान हुआ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कश्मीर की। एक उस कश्मीर की जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और एक उस कश्मीर की जिसे यहाँ पे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अभी खबर के मुताबिक 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कश्मीर को छोड़ें, लाहौर में या इस तरीके से पंजाब के बड़ी सिटीज़ में भी उस तरीके से क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ट्रांसपोर्ट की। और दूसरे नंबर पे ये भी ज़रूर पूछेंगे कि हम हमेशा कश्मीर 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 करते हैं, कभी 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने पर हम कश्मीर के हवाले से बड़े बड़े जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उसके एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, उसके हेल्थ सिस्टम के हवाले से बात क्यों नहीं करता? आज ये सब चीज़ें जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इजाज़ गौरी नाम है। इजाज़ साहब क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर कश्मीर की बात करें जो इस टाइम पाकिस्तान साइड कश्मीर है और दूसरे साइड पे जो इंडिया साइड कश्मीर है, दोनों में डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डेवलपमेंट में ये है फ़र्क, तो ज़ाहिर इंडिया वाले तो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी उस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो हमारी साइड पे कश्मीर है इस पर तो अभी सियासत चल रही है, इन लोगों की हालत ज़ाहिर इसी तरह है, एजुकेशन का निज़ाम यहाँ से ठीक नहीं है, करप्शन का बोलबाला है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे जलजला आया था तो बहुत सारे मिनिस्टरों ने घर के अंदर अपना सामान वो सारा ले गए थे, आपको पता वहाँ बड़ी करप्शन हुई। लेकिन कुछ जो सियासी तंजीमें हैं, जो रफाई तंजीमें हैं, जैसे अल खिदमत है और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं, रेड क्रॉस वगैरह है, इन्होंने बहुत काम किया। वो तो फिर जहाँ पे भी कोई जुल्म होगा इंसानियत के लिए कोई ना कोई तो बात करेगा, ये तो बात है, हेल्प भी लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है ना वो अभी तक तो कोई सिंसियर उनको भी लीडर नहीं मिला।
अभी जितने भी लोग आए हैं, अभी तक आपके सामने जितने भी रजीम है, ये लोग आए हैं, इन्होंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, उनकी आज़ादी के लिए कुछ काम अच्छा, नहीं किया, इसलिए वो एक बात नहीं समझ आती कि हम हमेशा बात करते हैं अगर कश्मीर की ना, वो करते हैं इंडिया साइड कश्मीर की कि उन्हें आज़ाद करवाना है, उन्हें आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना। सर पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, उनके लिए हम क्यों नहीं बात करते? उधर डेवलपमेंट, उधर ट्रांसपोर्ट, उधर हेल्थ, उधर एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इनका बजट रखें, इनके आप हाथ रखें इनके ऊपर। इसमें एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, फिर इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल है ना होने के बराबर है, फिर ये गुर्बत का इंतहा वहाँ उस एरिया के अंदर, और लोग गरीब हैं, उनकी कोई परेशान मतलब है लोगों को। मैंने जो कश्मीर का विजिट किया वो ये कहते हैं कि बिजली यहाँ से बन के जा रही है, यानी कश्मीर से, और वहाँ पे बिजली पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स भी उन्हें लग रहा है और बहुत सी इश्यूज का सामना। इसमें ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बात बताऊं कि जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग समझते उनसे जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो चाली सारी जो उनसे वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से, और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं, ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं हैं, उनको डिक्टेशन होती है यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तान की सियासत जो भी लोग करते हैं वो उनको आगे लेके जाते हैं बेचारों के लिए, इंडिपेंडेंटली वो कोई फैसला भी कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अच्छा, दूसरी साइड की अभी खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो उनके जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो देखा ना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म जुल्म जुल्म, वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की ज़रूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें ना, अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी इनकी क्लैप्स कर गई, और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे, वो अरबों रुपया लगा के उन्होंने वोट लिए, और अरबों रुपये लगा के वो हड़प करके जितना बजट था वो खा गए, और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। हालांकि सेहत का ही अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो सकता है। अभी मैं रिसेंटली एक अपना न्यूज़ कवर कर रहा था, 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं इस साल में, ये 6-7 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 लाख भी नहीं गए होंगे। डेफिनेटली ये जो जन्नत नज़ीर है, ये जो हमारा कश्मीर है, ये भी उसी तरह का कश्मीर है, वो खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कि यहाँ पे सीरियस क़यादत ही नहीं है। तो ये लोग जो यहाँ पे कश्मीरी हैं क्या सोचते होंगे? देखें, हम लाहौर में बैठ के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कश्मीरी तो डीपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई ये बॉर्डर के बिल्कुल उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर के उस साइड पे टूरिज्म। हमें भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो उनको बड़ी मायूसी होती है, मायूसी का इज़हार करते हैं। आप 1 साल के बाद झंडे लगा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, लेकिन अमलन जो है वो कुछ नहीं हमारे लिए करते। आप देखें असम्बली के जितने इजलास होते हैं, कश्मीर के कौन सी करारदाद ये करते हैं, कश्मीर के लिए कौन सा बजट रखते हैं? ये बजट की बात करें ना, मोहब्बत है तो सबसे पहले पैसों से ये बजट लगाएं, बजट दें उनको पैसा लगाएं, उनकी एजुकेशन करें, उनको मोटिवेट करें, भाई हम आपके लिए हैं, ताकि उनको भी एहसास हो जो उस तरफ वाले हैं कि भी उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारे ऊपर भी करेंगे। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी तो इनको शायद एहसास हो रहा होगा कि उधर जितनी डेवलपमेंट हो रही है उनके ऊपर पैसा, ये रियलिटी है कि नहीं? ये रियलिटी है।
और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट आए, खासकर जो इस वक्त हमारे जो भी गवर्नमेंट आती है, वो सियासी आती है या नॉन सियासी आती है, जो भी आते हैं लोग, उनको सोचना चाहिए कि कश्मीर को अगर आज़ाद करवाना है तो पहले इनको भी डेवलप करें, ताकि ये इनको देखकर दूसरे भी हमारी तरफ आ जाएं। तो ये मायूसी का बादल तब छटेंगे जब हम सिंसियर लोग आगे लेके आएंगे। और इसके अंदर मेरी, आपकी और सब पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी है कि जब हमें कश्मीर का लॉलीपॉप दिया जाता है, कश्मीर के नारे लगवाए जाते हैं, तो हम सवाल ये करें कि भाई कश्मीर से मोहब्बत है, नो डाउट है, जो हमारे पास कश्मीर है पहले उससे मोहब्बत तो कर लो, पहले उसे तो डेवलपमेंट दे दो। हम पता नहीं सोचने में उस तरीके से क्यों नहीं सोच हमारी काम नहीं करती कि हम इंडिया साइड कश्मीर को मसला पता क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है वो अभी दुरुस्त नहीं हुई। हमें यही नहीं पता कि हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरान कौन है, हम सिविलियन हुक्मरान है या फ़ौज हुक्मरान है। मैं बात बड़ी सख्त करने लगा हूँ, इसलिए कि LOC के ऊपर फ़ौज है और उनको बेतहाशा पैसा मिल रहा है, वो बेचारे बैठे हुए हैं वहाँ पे। अगर फ़ौज वहाँ नहीं है तो ये बड़ा सारा मामला गड़बड़ हो जाए। फ़ौज को जो पैसे मिलते हैं वो अपनी दफा पे लगाते हैं, और जो पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है कश्मीर को, वो वहाँ के सियासतदान खा जाते हैं, और कश्मीरी तो फिर पिसते रह गए। बेचारा जो कश्मीरी असल कश्मीरी है वो तो पिस गया है बेचारा। उसकी ना तो गुर्बत दूर हुई है, ना उसके एजुकेशन का सही कोई निज़ाम है, ना वहाँ पे उसके टूरिज्म का निज़ाम है, वो बेचारा पिसा हुआ है। तो क्या ऐसे पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ेगी उनकी? तो ये सिचुएशन, वो तो देखे ना, मोहब्बत वाला जो इशू है वो एक है लाज वाला इशू है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने भी यही कहा तो ये हमारे साथ आए थे, ठीक है, वो भी यही कहते हैं। आपको पता है कि अली गिलानी का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तान की हैं। तो अली गिलानी साहब ने नारा लगाया था, वहाँ जितनी हुर्रियत की क़यादत है वो सारी यही चाहती है। हुर्रियत की क़यादत है। आज की अगर क़यादत की बात करें, आज आपको कहीं वहाँ पे प्रोटेस्ट होता नज़र आ रहा है? वहाँ पे आज मैं इसमें बड़ा अलमिया वाली बात यह है कि हमारी इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो 370 का जो कानून जब पास हो रहा था, इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने गो वोट दे दिया कि जो मर्जी कर लें। और ये प्रोटेस्ट नहीं हटता, वो उन्होंने ट्रेड बंद कर दी प्रोटेस्ट के तौर पे। तो आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं किया, और कहा कि जी हम हफ्ते के बाद जो है ना रोड पे खड़ा हुआ करेंगे और एहतजाज किया करेंगे। ये ठीक नहीं है। यहाँ से जो खराबी पहले थी उसमें और इजाफा हो गया, ऐसे ही है। ये और इजाफा होने की वजह से वो असासे महरूमी का शिकार है इस वक्त, वो लोग बड़े परेशान हैं। कौन से, पाकिस्तान साइड या दूसरी साइड वाले भी, और इस साइड वाले भी तो हैं ही परेशान ना जी, तो दूसरे वाले भी मायूस होते जा रहे हैं। देखें, मैं यही जानना चाहता हूँ, दूसरी साइड वाले किस सेंस में, थोड़ा इस साइड पे आ जाए, वो रिक्शा किस सेंस में वो परेशान हो गए? आप खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं, आप कह रहे हो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे कुछ ना कुछ वो करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा निज़ाम सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो इतना उनको दे देंगे कि कल वो लोग भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाएंगे। और हम जो जिनको हम याद करवाते हैं कि आए जी हमारे साथ आ जाए, हम पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान हमारा है, वो नारा लगाते हैं, तो वो नारा दम तोड़ जाएगा। ये मायूसी वाला जो सिस्टम है इनको ख़त्म करना चाहिए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिंसियर ये कदम उठाना चाहिए कि अगर कश्मीरियों के साथ हम हैं तो पहले अपने साइड पे जो कश्मीर है उसके ऊपर डेवलपमेंट पर काम करें और बेतहाशा करें। ऐसे ही इसमें कोई नो डाउट कि वो हमारे अपने हैं, इसमें वो पाकिस्तान कलमे के बुनियाद पे आए, वो भी आ जाएगी सारे के सारे। ठीक है, ऐसे तो अगर कलमे की बुनियाद पे ही आना है तो ऐसे तो फिर हैदराबाद के जितने मुसलमान हैं वो भी आ जाएंगे, ऐसे तो फिर पूरे इंडिया के मुसलमान सारे दिल्ली में जो रहते हैं वो भी आ जाएंगे। जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनका दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अच्छा, कि चले एक खित्ता तो है जहाँ पे कलमे की आज़ादी है, नमाज की आज़ादी है। सऊदीया भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, उसके अलावा बहुत से कंट्री डिस्प्यूटेड एरिया, वो तो अपने आज़ाद मुल्क बन गए ना, सऊदीया वगैरह, ये वो तो अपने आज़ाद मुल्क है। लेकिन कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे उनको वोट का हक मिले और अपनी फैसला करें आज़ादी का, और जो आज़ादी से जंग लड़ रहे हैं, और जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि उनका आज़ादी का हक जो है वो छीना हुआ है। ठीक हो गया। मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ये कहा जाता है कि भाई कश्मीरियों को वोट का हक मिले, जो इस टाइम सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, अगर वाकई में आज के दौर में वोट का हक मिले, मैं कहता हूँ वोट को छोड़ें, यहाँ पे आज वीज़े लगे तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए हमारा, वो तो फिर कश्मीर, और अगर वोट का हक मिलेगा तो बहुत सी चीज़ें। वहाँ रहने के लिए नहीं जाएंगे, सैर के लिए तो लोग जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं लोग, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो LOC की जो लाइन है उसको
जब ख़त्म हो गए तो डेफिनेटली एक पाकिस्तान बनेगा, और पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तानियों ने बनाना है, और कश्मीरियों ने हमारे साथ आना। ये एक अंडरस्टूड बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, कश्मीरियों का पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीरियों का है, ये इंशाल्लाह ताला होगा। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं ना, कश्मीरी क्या कहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसे वोट वो भी ये देते हैं। कहते हैं, वो भी अक्सरियत यही कहती है, अक्सरियत यही कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ मिले, जो हालात भी यहाँ पे हैं जैसे भी हैं, अच्छा, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। उनकी पूरी क़यादत ये कहती है, हुर्रियत क़यादत जो इसको लीड कर रही है वो यही चाहते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी ओपिनियन थी, लेकिन जो मैंने कश्मीर में विजिट किया, मैंने यूथ से बात की, पाकिस्तान साइड कश्मीर के बड़ी तादाद में जो यूथ है वो ये कहते थे कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हम अपना एक आज़ाद के रियासत बनाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ। जो पाकिस्तान कश्मीरी हैं उनका मोस्टली ये ओपिनियन थी। इंडिया साइड की ओपिनियन भी आप तक पहुँचाते रहते हैं, वहाँ से ऑनलाइन हम रिकॉर्डिंग करके। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आसिफ भाई? मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद हैं, टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरा शोबा जो है वो उर्दू है। उर्दू है, ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल ये है जिस पे हम मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर हम अपने पाकिस्तान बनने के मकासद की बात करें, उसके बाद कश्मीर की बात करें, एक मेन मकसद हमारा ये रहा हमेशा से 75-76 साल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को जो सा वो हक दिलवाना है। अभी आज की खबर ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस जो सी हैं वो इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगी और रोड पे आ जाएंगी। क्या समझते हैं, हमारे यहाँ के कश्मीर में भी उस तरीके से हमने चीज़ें प्रोवाइड की? बात ये है जनाब कि जब तक आप खुद मुस्तहकम नहीं होते, आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए भी हमें तवाना नहीं हो सकती। ऐसे ही है। अगर मगरब में वेस्ट जो है वो मजबूत है, तो वो अगर मशरकी तैमूर की बात होती है तो वो जनाब चंद दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाता है। बिल्कुल है। तो उसकी वजह यह थी कि उसके पीछे एक मजबूत लॉबी जो है वो मौजूद थी। यहाँ पे जब तक हम खुद पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करते थे, आपकी आवाज़ जो है ठीक है, वो कहीं पे सुनी नहीं यानी जाएगी। हम बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद हाँ, करवाने की, हम तो खुद अगर हकीकत में देखें तो हाँ, जब तक पाकिस्तान के उसूल के लिए जब आपने कुछ मकासद अपने पेश नज़र रखे थे, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हम उनसे बहुत दूर है। ठीक है, कश्मीरियों के लिए हमने क्या किया ये बताएं 75-76 साल में, ये सवाल। वो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक तो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया था, नारे ही लगाए हैं, नारे लगाए हैं। तो जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करते, अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं करते, आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, आप तो इंडिया के लिए तभी आपकी आवाज़ जो है वो तवाना होगी जब आपका पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। क्योंकि जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। हाँ, तो वो बात गलत करते हैं, मुझे हाँ, ये बताएं। हाँ। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो फिर कहते हैं आप बलोचिस्तान की तरफ तो देखें, आप पहले सिंध की तरफ तो देखें, वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या जो मिनॉरिटीज़ के साथ इश्यूज हो रहे हैं। तो इसके अलावा पंजाब में देख लें, हाँ। लाहौर में देख लें, हम कश्मीर की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कश्मीर की बात करनी चाहिए, लेकिन पहले आप अपने किरदार से भी साबित करें कि वही चीज़ें जो एक आज़ाद और मुस्तहकम कौम के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पहले अपने मुल्क में उनका वजूद है या नहीं है। सर आप टीचर हैं, मैं शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर की बात आपने बोला करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर कश्मीर की बात करनी चाहिए ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास कश्मीर है उसकी बात करनी चाहिए, उसे हम डेवलपमेंट दें, उसे हम वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है या पाकिस्तान है, एक ही बात है। हाँ। आज़ाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट है, बिल्कुल वही है। गवर्नमेंट है ना, हमारी वो लोग हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने यहाँ पे पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं करते मुआशी तौर पर, और बाकी मामलात जब तक आप बेहतर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ कश्मीर के लिए मुअस्सर साबित नहीं। जैसे अभी हमने यहाँ पे खबर सुनी कि इंडिया साइड कश्मीर में 200 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं टाटा की, जो कि मेड इन इंडिया बसेस हैं और वहाँ पे वो आ रही हैं। ये खबर डेफिनेटली जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन्होंने भी सुनी होगी, उनके तो रिलेटिव भी एक दूसरे के यहाँ वहाँ पे रहते हैं, तो क्या फील करते होंगे कि भाई वो मकबूजा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे पता नहीं कितना चीज़ें ये डेवलपमेंट की आ रही हैं। मैं इससे भी एक बुनियादी बात करता हूँ। देखें, जो भी कोई भी वेलफेयर स्टेट होती है ना, उसके लिए 2-3 चीज़ें तो बहुत बुनियादी होती हैं। एक तो होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, एक है जनाब आपकी सेहत जो है उसकी चीज़ें जो हैं, और एक आपकी तालीम जो है। तो ये
तीनों शोबे ज़रा आप अपने मुल्क में देख लें किस सतह पे मौजूद हैं। ऐसे ही है। तो जब यहाँ पे उसकी हालत जो है वो बहुत नाजुक है। ऐसे ही है। अब मैं आपको जो देखने वाले हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है कितनी है, इंडिया साइड कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कितनी है, हॉस्पिटल्स की बात करें यहाँ पे क्या? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं सिर्फ चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता हूँ तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ तालीम जो है ये बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत है। ऐसे ही है। कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके लोग ख़ानदान नहीं है। तो आप जो हमारी खानदगी की शरह है वो शर्मनाक हद तक कम है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। महातीर मोहम्मद साहब जो मलेशिया के थे, एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल किया था कि जनाब आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया कि वो चंद सालों में आप उसको ऊपर उठा के, तो उन्होंने एक बड़ी बुनियादी बात की थी। वो समझते थे कि उन्होंने कहा मैंने बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सबसे बुनियादी काम ये किया कि अपना मुल्क का जो बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा था ना वो मैंने एजुकेशन के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक जनाब उसमें से इंजीनियर्स भी निकले, डॉक्टर्स भी निकले, इकॉनमी के लोग भी मिले, बाकी सारे भी जितने भी लोग थे वो उनसे मिले और मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो हमारी जो हमारे शर खानगी जो है उस हवाले शर्मनाक तक जो है वो कम है। अगरचे आप उसको भी शामिल करते हैं जो 10 कर ले, आप उसको लिटरेट कह लेते हैं, तो वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी काम जब तक गवर्नमेंट नहीं करती और पहले अपने घर में करें, हाँ मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे ही। लास्ट में मुझे बता दें, आप टीचर हैं, स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी आप एजुकेशन देते हैं, कश्मीर के हवाले से क्या बच्चों को बताते हैं? मतलब यहाँ पे हम जिससे पूछते हैं वो ये कश्मीर का पूछो, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोई डेवलपमेंट, कोई एजुकेशन, इसकी बात ही नहीं हो रही। और पाकिस्तान साइड की कश्मीर की कोई बात नहीं हो रही। आगही जो है ना वो अपनी नस्लों को देनी चाहिए। जब तक आप उनको वो चीज़, वो जज्बा जो है वो नहीं पहुंचाते, वो बात एक नस्ल तक रहती है, आगे चल नहीं सकती। यानी हम जज्बा पहुंचाएं, एजुकेशन ना पहुंचाएं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है वो एजुकेशन की तो मैंने पहले बात की है ना कि वो एजुकेशन जो है वो तो बुनियादी बात है, गौर करें। लेकिन ये जो उनके दिन वगैरह मनाए जाते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, ये भी ज़रूरी हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों को उन हक़ाइक़ से आगाह करें कि जिन हक़ाइक़ की वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए, और ताकि हम आइंदा भी उनसे बचें और उस रास्ते पे चलें जो आज़ादी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अगर आप कभी भी अगर आपका जाना मशरक़ की तरफ जाते हैं, रुख आपका मगरब की तरफ है, तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो हमें अपनी मंजिल का तयन जो है ना वो करना चाहिए, मंजिल का तयन करना चाहिए, अपने घर को बेहतर करना चाहिए। उर्दू के टीचर हैं, उर्दू कौन सी लैंग्वेज से निकली है? हिंदी से निकली है, फ़ारसी से निकली है, या हिंदी उर्दू से निकली है? कौन सी ज़बान? उर्दू जो है इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादा मारूफ नज़रिया है जो है ना वो यही है कि इसका आगाज़ जो है वो पंजाब से होता है। अच्छा। डॉक्टर महमूद शेरानी साहब जो थे, हाफ़िज़ महमूद शेरानी जो थे, उनका नुक्ता नज़र यही था। बहरहाल इसमें बाकी ज़ुबानों के अल्फाज भी, फ़ारसी के अल्फाज, पहली ज़ुबान कौन सी है? फ़ारसी के अल्फाज भी बकसरत हैं, पंजाबी के भी हैं, अरबी ज़ुबान के भी हैं, तुर्की के भी हैं, और ज़ुबानों के अल्फाज जो आपने फ़ारसी का बोला, अरबी का बोला, इस तरीके से बोला, लेकिन देखने में ना तो, सुनने में ना तो ये अरबी जैसी लगती है, सच नहीं, ये सुनने में हिंदी जैसी नहीं, उसके अल्फाज भी हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ये जो कोई भी ज़िंदा ज़ुबान होती है ना उसकी ये खुसूसियत होती है कि वो चीज़ों को इस तरह अपने अंदर जज्ब कर लेती है कि वो अब उसी का हिस्सा लगते हैं। तो इसमें बेशुमार अल्फाज हैं जो दूसरी ज़ुबानों से आए गए हैं, लेकिन अब वो ज़ाहिर उर्दू के ही हैं। ठीक है। तो उर्दू इस हवाले से एक ज़िंदा ज़ुबान है, और ये इसकी खूबी है कि नए अल्फाज, चाहे अंग्रेज़ी से भी आपने मुतअद्दिद अल्फाज ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल हूबहू उसी तरह, ये फ़र्ज़ करें मोबाइल है, ये माइक है, कितने अल्फाज हैं ऐसे ही है, तो वो आपको अजनबी भी नहीं लगते कि ये अंग्रेज़ी के। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इस तरीके से उर्दू में मिक्स हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती है। लास्ट है कि नए लफ्ज़ ये अपना। एज ए टीचर क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में आपको लोग देख रहे हैं, ओवरऑल जहाँ पे भी आपको देखा जा रहा है, एज ए टीचर कश्मीर के हवाले से या ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, नफरतें ख़त्म करने का, या वही फिर कि जंग जज्बा? नहीं, ये सारी चीज़ें जो मैं पहले अर्ज़ भी कर चुका हूँ, एजुकेशन भी है, जज्बा भी ज़रूरी है, आगही ज़रूरी है, मंजिल का तयन भी ज़रूरी है, और उसके साथ जो है वो मुझे इस वक्त नदीम के अशार याद आ रहे हैं, ज़रूर सुनाएं, ज़रूर। दुआ भी है, ये जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। कौमें जो है ना वो जज्बों से ही आगे निकलती हैं, ये भी इंसान का, टेक्नोलॉजी भी साथ देखो। हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी भी तभी उसूल आती है कि जब आप एक मुसम्मम जज्बा क्या है, एक मुसम्मम इरादे का नाम है ना,
तो वो अभी इरादा कर लेते, फिर मुश्किलात रास्ते से हटती हैं। बिल्कुल तो आप जज्बे को इंग्लिश में ये कह लें डेडिकेशन, वो ही है मेरा ख्याल है। ऐसे ही है। तो नदीम के इस मौके पे मुझे यानी एक दुआ भी इज़हार है, हमारा वतन है इस हमें अजीज़ क्या चीज़ है। तो अहमद नदीम कासिमी के कुछ अशार बहुत मारूफ हैं, आपने सुने होंगे कि वो कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ऐसे ही है। लेकिन आज के दौर में अगर इस शेर को ही देखा जाए, समझा जाए, तो बिल्कुल उल्ट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। जिंदगी भी अजीरन है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज़ें मौजूद हैं, ये तल हकायक हैं और उन्हें हमें इन हकायक को कबूल करना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती मानेंगे सर, मेरा ये मानना है, अपनी गलती मानेंगे तो ही बेहतर होगा। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो तल हकायक है ना, इनको जानना चाहिए, इनको तस्लीम भी करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई हैं उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए, ताकि जो माजी में हमारे नुकसान हुए हैं वो अल्लाह करे दोबारा आने वाले दिनों में ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है, गलती मान लेंगे तो हमारी शान में फ़र्क आ जाएगा। हम ये मान लेंगे कि हमारी ये हार हुई, ये जंग हार गए, वो जंग हार गए, फिर बेहतरी नहीं हो सकती। फिर ऐसे ही है, फिर बेहतरी नहीं हो सकती। आप उर्दू के टीचर हैं या हिस्ट्री का थोड़ा बहुत जानते हैं, जंगों के हवाले से अगर 4 जंगें जो हुई हैं, क्या समझते हैं हमारी कितनी हम हार गए, कितनी जीत गए? देखिए ये अब एक डिबेटेबल चीज़ है। हाँ, इसमें हमारा नुक्ता नज़र अपना होगा। आप इंडिया से या किसी और से पूछेंगे, मैं तो पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, वही जो वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। हाँ। इसको छोड़ें, हाँ। जो माजी में गुजर चुका है उससे सबक ज़रूर हासिल करें, लेकिन आगे चलें। ये चीज़ मैं इनकी बात से 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि जो हुआ, हारे जीते ठीक है, अपनी गलतियों को बस माने और उसके बाद आगे डेवलपमेंट की, दोस्ती की, मोहब्बत की बात करें। नफरतों में, जंगों में कुछ नहीं पड़ा। शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शाहद रियाज चीमा। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये अगस्त का महीना है, 75-76 साल में हमने आज़ादी तो ले ली। आज़ाद होने के बाद, इंडिया से अलग होने के बाद, हमने ऐसा क्या किया जिस पे हम फ़ख्र कर सकें कि भाई हम आज़ाद हैं? नहीं, असल बात यह है कि हमें 47 से आज़ादी नहीं मिली। ये जो पार्टीशन हुई है ये अंग्रेज़ ने कराई है। अच्छा। अपने मकासद के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत ना बन जाए। ठीक है। ये उन्होंने कराई है, और हम 47 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं है। 47 से लेकर आज तक हमें वोट का हक नहीं दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इकट्ठे होते, आपको लगता है कि हम दुनिया की बड़ी पावर बन जाते अगर ये पार्टीशन ना होती? ना इंडिया से पाकिस्तान अलग होता, ना पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता। हाँ, ये जो है ना, ये मतलब किसी कौम की ताकत जो होती है यूनिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाकर अंग्रेज़ों ने ये यूनिटी को परा किया, और उसमें जितना भी किरदार है वो ब्रिटिश सरकार का है। उन्होंने सारा कत्लेआम करवाया। उन्होंने ही सारा जो है उसके जो एजेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे, और ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, जब से हम अलहदा हुए हैं इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफ़ा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। इतना नुकसान ठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं ठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है, खास तौर पे अगर बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अभी खबर ये आ रही है कि जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस 200 के करीब जो सी हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे तो, मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस, क्या वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है? नहीं, बात यह है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहें, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे। ठीक है। बरतानिया तो इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग आज भी कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बस मतलब ऐसा ही है, मतलब बस फौज ने ये वो करा रहे हैं कि बजट के लिए ये वो, बस ठीक हो गया। बजट का इजाफा। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है
कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं ठीक है। और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब वहाँ खिते से वारदात हो गई है। देखें पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। हाँ हाँ। इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है। सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं, लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं, कितना नुकसान उठाया। ऐसे ही है। ये सारा जो है ना उनके एजेंट कर रहे थे, उनके एजेंट हाँ, कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाद थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी तो दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह भगत सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, पंजाब को तबाह करने वाले हैं। उन हीरोज़ का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारे हिस्ट्री में हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया होता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए ही नहीं जाते। हाँ, वो हीरो थे हैं जिनकी वजह से आज़ादी हुई। ये हिंदुस्तान जो गोरों से आज़ाद करवाया। हाँ, वो जिन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी जो थी वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। हाँ। बाकी वो तो फतुआत कर रहे थे, इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद है। वो कैसे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1946 में उन्होंने मतलब हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की हड़ताल कराई थी। सारे हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो गए थे। किस वजह से, क्या उसकी वजह क्या थी हड़ताल की? वो के अंग्रेज के खिलाफ छोड़ो, ऐसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम यहाँ यूनिटी से रहें। हाँ, वो जो हड़ताल जी थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से हुई थी। लेकिन आपने बोला वो जो हड़ताल थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से हुई थी। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है बुक्स में कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते थे। नहीं, वो कोई नहीं है, ये सब झूठ है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। जितने यहाँ पे ये लाहौर की अगर बात करें, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें, यहाँ पे मिलजुल के रहते थे मेरे ख्याल से। सारे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज ने कराया ना उसके एजेंट से, उधर भी वो मार रहे थे, उधर भी वो मार रहे थे। ऐसे ही, और नाम हिंदू मुस्लिम का डाल देते कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। अच्छा, वो 1946 में जब उन्होंने हड़ताल की, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था। ठीक है। तो अंग्रेज ने फौज ले आया। अच्छा। फौज ले आ गया, फौज ज़्यादा पंजाब की थी। तो उन्होंने कहा कि गोली चलाओ, उन्होंने कहा नहीं गोली चलानी। अच्छा। जब उन्होंने उधर नेवी ने भी बगावत कर दी तो अंग्रेज के हाथ पाँव जो फूल गए थे, वो फिर जाते जाते ये काम वारदात कर गया है। असल वाली वारदात कर गया, दूसरा पार्टीशन वाली वारदात। दूसरा पार्टीशन वाली वारदात कर। ऐसे ही आप बड़ी ये दिलचस्प बात कर रहे हैं, और ये बुजुर्गों से बात करने का, बड़े जो लोग हों जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनसे बात करने का यही फ़ायदा होता है कि हमें रियल हिस्ट्री सामने आती है। अच्छा, अगर बात करें कि अभी आज तक वहाँ पे तो देखें नफरतें ख़त्म हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, वो आज भी मिल के रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे आज भी वही सोच है। नहीं, आम आदमी तो नहीं है ना, ये एजेंसियाँ होती हैं, ये कराती हैं, ये मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी कराती हैं ताकि कौम में इत्तेहाद ना पैदा हो। ऐसे ही है। हाँ, यही कराते हैं। ठीक है, ऐसे तो कभी हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये तो इसी तरह ही है ना। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अब जितनी नफरतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि हमारे नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं? हाँ, अगर बेहतर करेंगे तो इसकी बका है। देखें पंजाब में क्या नुकसान उठाया। पंजाब के पास 5 दरिया थे। ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही है। वो सारी जो 5 दरिया सारी ज़मीन को शराब करते थे। ऐसे ही उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ,
वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नज़दीक है, ये अब उन लोगों को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ? एट द एंड गोरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो वो हमारा हिंदुस्तानी जो मतलब पार्टीशन से पहले हम सब एक थे ना, हाँ। उनका नुकसान हुआ। हाँ, ये जो तफरकाबाजी है ये तो मतलब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज है कोई 62 साल। 62 साल, हाँ। ठीक हो गया। मैंने कहा शायद आपकी एज, अगर आप पीछे लोग जैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सी चीज़ों, क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, अगर अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद है ना। हाँ, अगर अवाम उठ खड़े हों तो ये आवाम को सच बताया जाएगा। हाँ। देखें, आपने जो चीज़ें बताई हैं, मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि हाँ। हमें तो जो हीरोज़ आपने बताए, हमें तो उन हीरोज़ के बारे में कभी बताया नहीं गया। हाँ। यही चीज़ें जब पब्लिक को बताई जाएंगी सर, हाँ। फिर लोग खड़े होंगे कि भाई हमने नहीं नफरत करनी। अगर अवाम खड़ी हो जाए, अवाम तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो ये कुछ ही नहीं कर सकते, ऐसे ही। सिर्फ खड़ा होने की बात है। यही हाँ? चीज़ है। हाँ। चले जी, अच्छा लगा। आप बुजुर्ग हैं, ज़्यादा टाइम खड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए इनसे इजाज़त चाहते हैं।